बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को आपके बसंत भाग से पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। बीच के जो लेसन्स हैं वो अभी इस समय इस सेशन में हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम सीधा 9 लेसन पढ़ रहे हैं कबीर की साखियाँ। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले, इनके पाठ इसको पढ़ने से पहले मैं कबीरदास जी के बारे में आप लोगों को कुछ बता रही हूँ। कबीरदास जी का जो जन्म था वह 1398 सन में, सन 1398 1398 में हुआ था काशी में, जो आजकल बनारस के नाम से भी जाना जाता है, काशी में हुआ था। और ये एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं, मतलब निस्वार्थ भाव से ये भक्ति, ईश्वर की भक्ति की प्रेरणा देते हैं। अच्छे संगति का असर, अच्छी बातों को बताने वाले, निस्वार्थ भाव से लोगों की भावनाओं को जगाने वाले, ईश्वर में बिना स्वार्थ के भक्ति करने वाले कवि माने जाते हैं। और ये पढ़े लिखे नहीं थे, और इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे, ठीक है। और इनका जो पालन पोषण था वो नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति के यहाँ हुआ। और इन्होंने कई कविताएं, कई ग्रंथावलियां लिखी थी, जिसमें कबीर ग्रंथावली भी जानी जाती है। लोग उनके जो दोहे, शब्द जो भी थे, उनके प्रारूप लिखने के तरीके जो थे, उनको एक ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली में भी मतलब पढ़ते हैं। उनमें उनकी जो इस प्रकार की बनी हुई है, उसमें ये इनकी ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। और इनकी जो ये रचना थी, कबीर ग्रंथावली इनकी रचना थी, और इनकी जो मृत्यु थी ये सन 1518 में हुई, ठीक है। और इन दोनों, इनके माध्यम से, इन साखियों के माध्यम, साखियां कहलाती है उनकी, इनके माध्यम से कबीरदास जी जाति पाति के भेदभाव को भूलने की बात की शिक्षा, और मतलब ज्ञान, संगति और छोटी से छोटी चीज का महत्व, ये सब बातों को हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखें हम इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या शिक्षाएं देना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहला है आपका, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से, इन साखी के माध्यम से, कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति पाति को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, जाति पाति में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति, जो साधु, साधु से मतलब होता है कि ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी जो पुरुष हैं, उनकी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें बल्कि उनके ज्ञान को पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि किस जाति के, तो हम उनसे ज्ञान प्राप्त करें या नहीं। यदि ज्ञानी व्यक्ति है तो उससे हमें उनकी जाति से कोई लेना देना नहीं, हमें उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो। क्योंकि महत्व किसका होता है? तलवार का होता है, म्यान का नहीं। म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। तो हमको तलवार से कोई मतलब, म्यान से कोई मतलब नहीं होता, हमको तलवार से मतलब होता है। तो इसी तरह से हमें ज्ञानी पुरुष की जाति से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए हम, आवत गाड़ी एक है, उल्टत कोई अनेक, कहा कबीर नहीं उलट ये, कही एक की एक। जब कोई आपसे अपशब्द कहता है, जब आपसे कोई गाली या अपशब्द बोलता है, तब आप यदि उसका पलट कर जवाब यदि दे देते हैं, तो वह एक से अनेक हो जाती है। वो आपको एक अपशब्द कहता है, बदले में आप उसको दो या दो से अधिक अपशब्द कहते हैं, है ना। तो मतलब आवतगारी एक है, यानी वो आपके पास तो एक होकर ही आती है, एक आती है, लेकिन आप जब उसको दो बोलते हो, किसी को दोबारा देते हो, तो वह क्या हो जाती? अनेक हो जाती है ना। तो कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक किए। यदि आप उसको पलट के आप शब्द नहीं कहेंगे, तो वह एक की एक ही रहेगी, अन्यथा वह अनेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि यदि आपको कोई अपशब्द कहता है और यदि आप उसका जवाब अपशब्द से ही देते हैं, तो यह ठीक नहीं है।
वह और बढ़ता जाता है। इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा होता है और वह बढ़ता जाता है ना। तीसरा देखेंगे हम, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाम। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि माला जो है वह मतलब भक्ति, लोग भक्ति करते माला फेरते नजर आते हैं, तो यह माला हम फेर रहे हैं, भगवान का नाम मुख से ले रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और हमारे मन में किसी के लिए बैर भावना है, तो वह भक्ति नहीं कहलाती। हमारा मन कहीं और घूम रहा है तो वह भक्ति नहीं कहलाती। मतलब भक्ति का आडंबर या दिखावा करने वाले में से कवि क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए मुख से राम नाम का उच्चारण करते, वो सिर्फ राम नाम का उच्चारण करते, आडंबर करते, दिखावा करते, बाकी उनके मन में वह भाव नहीं। तो माला लोग तो कर मैं फिरे और जीवी फिरे मुख माय, मनवा तो दौदी से फिरे, यह कोई भगवान की भक्ति नहीं है, यह ईश्वर भक्ति नहीं है ना। तो माला तो कर मैं फिरे, यानी माला आडंबर जो करते वो माला फेरते नजर आते हैं, मुख से राम नाम बोलते नजर आते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही रहता है, तो यह आडंबर है, भक्ति नहीं है। तो इस तरह की भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की भक्ति से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बल्कि अपने मन को अपने वश में करके जो ईश्वर की भक्ति की जाती है वही सही मायने में भक्ति कहलाती है ना। तो ये आपके 3 थे, बाकी के 3 और मैं आपको। कबीर घास न नी दिए, जो पाऊं तली होय, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेरी हो। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि रास्ते में आए हुए घास के तिनके को पैरों से नहीं रौंदना चाहिए, ननी दिए, जो पाँव तली हो, यानी पैरों से नहीं, जो पैरों में आ जाता है घास का तिनका उसको पैरों से नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो आपको बहुत छोटा दिख रहा है, आप उसको पैरों से कुचल के, लेकिन यदि हवा चलती है, आंधी चलती है और वो उड़कर आपकी आंखों में पड़ता है तो खरी दुहेरी हो, यानी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कहने का मतलब भाव यह है इस साखी का कि यदि कमजोर से कमजोर व्यक्ति है तो हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी वह भी हमें तकलीफ दे सकता है, तो इसलिए कभी भी किसी का, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। उनका कहने का आशय यह है कि हमें अपना घमंड जो है वो त्याग देना चाहिए। संसार में कोई भी मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन नहीं है ना। यदि हम अपनी वाणी में शीतलता लाएं, यानी हम अपनी वाणी को शांति से किसी को कहें, अपनी बात शांति से किसी को कहें, मधुरता से कहें, विनम्रता से कहें, तो सबको अच्छी भी लगती है और उसमें रखें, और हमारी वाणी में धन और वैभव की या सत्ता का हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमारी वाणी में घमंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति पर सब दया करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्ति पर सब दया करे सबको, ऐसे व्यक्ति पर सब दया करने के लिए तैयार हो जाते। यदि आप में घमंड नहीं है, तो आप में शीतलता है, विनम्रता है, तो सब आप पर क्या कर सकते हैं, दया करने के लिए, आपको जरूरत पड़े तो आप पर दया करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये थे आपके उसके भावार्थ। आगे मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी।